तो बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बेटा हमें क्वेश्चन बोल रहा है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, एक पार्टनर है, अ पार्टनर मेड द फॉलोइंग ड्राइंग्स, उसने फॉलोइंग ड्राइंग्स की है, ठीक है। बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट रेट ऑफ 10% पर एनम, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है कितना दिया है, 10% पर एनम। फर्दर क्या क्वेश्चन में दिया हमें डेट्स और कुछ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है। पहला डेट हमें क्या गिवन है बेटा, अप्रैल 30 में बेटा पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया है, 3000 रुपीज। नेक्स्ट है जुलाई 1, इसमें किया है विड्रॉ बेटा 5000 रुपीज। अक्टूबर 31 इसमें बेटा विड्रॉ किया है 4000 रुपीज, और मार्च 1 में बेटा विड्रॉ किया है 3000 रुपीज। फर्दर पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये कौन सा केस है बेटा, ये इरेगुलर ड्राइंग्स का केस है। अब इरेगुलर ड्राइंग में क्या होता था, इरेगुलर ड्राइंग में होता था अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बेटा पार्टनर विड्रॉ करता था एट डिफरेंट इंटरवल। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, यहां पे पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जैसे कि अप्रैल 30 के दिन बेटा वो कर रहा है 3000 विड्रॉ, जुलाई 1 के दिन बेटा वो 5000 विड्रॉ कर रहा है, अक्टूबर 31 के दिन 4000 विड्रॉ कर रहा है, मार्च 1 के दिन 3000 विड्रॉ कर रहा है। गोया कि यहाँ इक्वल अमाउंट नहीं थे, जो हम पहला केस पढ़ रहे थे रेगुलर ड्राइंग्स, वहां इक्वल अमाउंट कर रहा होता था पार्टनर विड्रॉ। फर्दर क्या है, एट डिफरेंट इंटरवल। तो यहाँ पे इंटरवल जो है अप्रैल और जुलाई देखो जरा, इसमें टाइम गैप डिफरेंट है। यहाँ जुलाई से अक्टूबर देखो, इसमें टाइम गैप डिफरेंट है। अक्टूबर से मार्च देखो, इसमें टाइम गैप डिफरेंट है। और यह तो गोया कि यहाँ पे जो इंटरवल भी है ना, वो भी डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज बेटा प्रोडक्ट मेथड को यूज करके हम ये कर सकते हैं, एंड द सेकेंड वन वी हैव सिंपल मेथड। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करने के लिए जब भी इरेगुलर ड्राइंग्स होगा बेटा आपके पास, या तो हम प्रोडक्ट मेथड को फॉलो कर सकते हैं बेटा, या तो सिंपल मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हम बेटा प्रोडक्ट मेथड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड करने के लिए हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने एक कॉलम किया है डेट का, दूसरा अमाउंट का, नेक्स्ट वी विल डू नंबर ऑफ मंथ्स, और एक कॉलम हम क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ मंथ्स का, एंड द लास्ट कॉलम वी विल डू प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारे पास डेट का कॉलम ऑलरेडी था, अमाउंट का कॉलम, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मंथ्स, एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। अब पहले नंबर ऑफ मंथ्स हमें गिनने हैं। अब नंबर ऑफ मंथ्स को निकालने से पहले हम जानेंगे इसमें ईयर कौन सा है। जैसे कि हमें पता है ईयर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज कैलेंडर ईयर, एक को हम बोलते हैं बेटा कैलेंडर ईयर, एंड द सेकेंड वन बेटा हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। पहले को क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर, एंड द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल ईयर। और जो बेटा कैलेंडर ईयर होता है, ये हमेशा कब स्टार्ट होता है, 1 जैन, और एंड कब होता है, 31 दिसंबर। जब भी बेटा ईयर दिया होगा 1 जैन से लेकर, बेटा जब भी ईयर दिया होगा 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक, दैट मीन्स दिस इज कैलेंडर ईयर। और बेटा जब भी ईयर दिया होगा 1 अप्रैल से बेटा कहां तक, 31 मार्च तक दिया होगा, तो समझ लेना बेटा ये कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर यहां पे दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जरा देखो ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2017 में यहां ईयर एंड हो रहा है। गोया कि यहां पे कौन सा ईयर गिवन है हमें, फाइनेंशियल ईयर गिवन है। अगर ये एंड हो रहा है बेटा 31 मार्च 2017 को, अगर ये एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल, वेरी गुड, 1 अप्रैल 2016 में बेटा ये स्टार्ट हुआ होगा। और बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अकाउंटिंग कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च के दिन हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 2017 में। तो हमें इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। सबसे पहला डेट हमें कब गिवन है, अप्रैल 30।
तो अप्रैल 30 से बेटा हम देखेंगे 31 मार्च 2017 तक कितने मंथ्स आएंगे। तो अप्रैल 30 का मंथ तो हो चुका है, तो हम अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है बेटा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो ये टोटल कितने मंथ्स होते हैं बेटा, 11 मंथ्स होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां क्या है, अप्रैल 30 है, तो हमें अप्रैल 30 से कहां देखना है, 31 मार्च तक कितने मंथ्स आएंगे। अप्रैल 30 2016 है यहां पे बेटा, हाँ अप्रैल 30 2016 से बेटा हमें देखना है 31 मार्च 2017 तक कितने मंथ्स आएंगे। तो हम कंप्यूट करेंगे, अप्रैल का मंथ हो चुका है, तो अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ क्या है, मई। तो मई से लेकर अगर हम मार्च तक करेंगे कंप्यूट, वो हमारे बेटा आते हैं 11 मंथ्स। पहला कॉलम हमने कर चुके हैं। सेकेंड वन इज डेट इज जुलाई 1 2016। कितनी ड्राइंग्स निकाली है बेटा, 5000 विड्रू किया है। जरा गिनो तुम, जुलाई 1 से ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च तक, तो जुलाई आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, दैट इज 9 मंथ्स यहां पे आएंगे। फिर से मैं बता रहा हूं कहां से हमें गिनना है, जुलाई 1 से ईयर कब एंड हो रहा है बेटा, जुलाई 1 से फिर से गिनेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, दैट इज 9 मंथ्स। नेक्स्ट कब इसने बेटा ड्राइंग निकाली है, अक्टूबर 31। कितना ड्राइंग निकाला इसने बेटा, 4000 इसने ड्राइंग विड्रॉ की है। तो हम कहां से गिनेंगे, अक्टूबर 31 से, तो अक्टूबर मंथ को नहीं आएगा, तो कहां से आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है, तो दैट इज 5 मंथ्स यहां पे आएंगे। फिर से कहां तक, नवंबर, दिसंबर और जैन, फेब और मार्च, ठीक है। द लास्ट वन इज मार्च 1 2017। तो मार्च 1 के दिन से हमें गिनना है कहां तक बेटा, 31 मार्च तक, दैट इज ओनली 1 मंथ यहां पे आ रहा है। यहां तक अगर हमने कर लिया तो क्वेश्चन 80% हम कर चुके हैं। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को निकालने के लिए ये वाला कॉलम को मैं नाम देता हूं कॉलम ए, इस वाले कॉलम को बेटा मैं नाम देता हूं कॉलम बी। वी हैव टू मल्टीपल कॉलम 1 विद कॉलम ए विद कॉलम बी। हमें बेटा ए को इंटू करना है बी के साथ, जरा करो, चलो। सबसे पहला 3000 इंटू 11 इज 33,000। सेकेंड वन इज 5000 इंटू 9, 5 9 45,000, ठीक है। 4000 इंटू 5 20,000, ठीक है। और 3000 इंटू 1 इज 3000। सबसे पहला स्टेप हमें क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले डेट और अमाउंट्स के कॉलम हमें गिवन थे, हमने नंबर ऑफ मंथ्स कंप्यूट किए। नंबर ऑफ मंथ्स कैसे कंप्यूट किए, जिस डेट पे इसने ड्राइंग विड्रॉ किए हैं उस डेट से हमने किए मंथ कंप्यूट कहां तक, 31 दिसंबर तक। तो यहां पे हमें कितने आए, 11 मंथ्स आ गए, यहां पे 9 मंथ्स आ गए, यहां पे 5 मंथ्स आ गए, यहां पे 1 मंथ आ गया। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट का कॉलम, प्रोडक्ट के कॉलम में क्या किया बेटा, हमने कॉलम ए और कॉलम बी को मल्टीप्लाई किया। तो 3000 इंटू 11 इज 33,000, 5000 इंटू 9 इज 45,000, 4000 इंटू 5 इज 20,000 एंड 3000 इंटू 1 इज 3000, ठीक है। यहाँ 0 एक्स्ट्रा हो गया है। अब हमें निकालना है टोटल प्रोडक्ट। क्या निकालना है, जो प्रोडक्ट का कॉलम है बेटा उसको टोटल करना है, टोटल करना है। चलो करो जरा टोटल, इसको टोटल करते हैं हम। क्या क्या हमारे पास है, 33,000 प्लस बेटा 45,000 प्लस हमारे पास है 20,000 और बेटा प्लस हमारे पास है 3,000, दैट इज 1,01,000। 1,01,000 हमें प्रोडक्ट यहां पे मिला। लेकिन हमें कंप्यूट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बेसिक फॉर्मूला इंटरेस्ट की क्या है हमारे पास, वही यूज करेंगे हम यहां पे। वो क्या हमारे पास है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा किसके बराबर है, ये हमेशा होता है बराबर अमाउंट ऑफ
ड्राइंग्स इनटू, अब इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बेटा डिवाइडेड बाय 12। इट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट में बेटा हमें लिखना है टोटल प्रोडक्ट, अमाउंट में हमें लिखना है बेटा टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पे 1 लाख बेटा 1000, 1 लाख 1000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास बेटा 10%, वो 10 डिवाइड बाय 100 ये है ना 10% गिवन 10 डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। जब भी बेटा हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे यहां हम फिक्स्ड वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी मंथ्स को कंसीडर यहां कर चुके हैं। तो 1 डिवाइड बाई 12, जरा इसको कंप्यूट करो, जो हमें यहां पे आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो 1,10,000 का 10% करो जरा, इनटू करो 1 डिवाइड बाई 12, वो निकला हमें 842, जो हमारा राउंड ऑफ करके बेटा जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट मेथड जो हमने यूज किया बेटा, ये वो वाला मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम सिंपल मेथड से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, अगर सिंपल मेथड को इसी क्वेश्चन को करेंगे तो जो ये प्रोडक्ट का कॉलम है ना, सिंपल मेथड में मैंने बोला ना पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 तरीके हैं करने के, एक तो है प्रोडक्ट मेथड जो हमने यहां पे किया, एंड द सेकंड वन इज सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड को कैसे करेंगे? तब ये प्रोडक्ट का कॉलम जो है इसको हमें रब करना है, इस प्रोडक्ट के कॉलम को हमें रब करना है, इसके बदले हमें बेटा बाकी कैलकुलेशन इज सेम टू सेम। यहां तक पहले 3 कॉलम्स में सेम टू सेम कैलकुलेशन, सिर्फ ये वाला कॉलम तब हमें बेटा डायरेक्ट यहीं पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। किस वाले मेथड में बेटा मैं बोल रहा हूं? सिंपल मेथड में। अगर हम करेंगे इसी क्वेश्चन को, यहां तक तो सेम टू सेम हमें करना है, सिर्फ इस कॉलम में हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट, प्रोडक्ट के बदले क्या लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है। तो कैसे करेंगे ये जरा मुझे बताओ। इंटरेस्ट की फॉर्मूला अभी देखी ना हमने, क्या है अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई 12। तो यहां पे बेटा आपको अमाउंट लेना है जो यहां पे विड्रा इसने किया है, कितना किया है 3000, तो यहां लेंगे 3000 इंटू रेट क्या है 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स यहां पे क्या है बेटा 11 है, तो यहां 11 लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई 12। इसी तरीके से यहां पे भी करेंगे, क्या कितना ड्राइंग इसने निकाला है 5000, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा 5000 लिखेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 9 डिवाइडेड बाई 12। थर्ड में भी बिल्कुल सेम टू सेम वे में करेंगे, कैसे 4000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहां पे कितने नंबर ऑफ मंथ्स है 5 बेटा, यहां 5 लेंगे डिवाइड बाई 12। एंड लास्ट में कितना है बेटा हमारे पास 3000 ड्राइंग्स निकाले हैं बेटा इनटू रेट इज 10 डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 12। जरा करो कंप्यूट, चलो कंप्यूट करते हैं इसको। पहले को अगर हम कंप्यूट करेंगे 3000 इंटू 10% इंटू 11 बेटा डिवाइड बाई 12 दैट इज 275। हमें यहां पे इंटरेस्ट आ जाता है 11 मंथ्स का। नेक्स्ट में करेंगे वो आ जाता है बेटा दैट इज 375। नेक्स्ट इज दैट इज 167 राउंड ऑफ करके। लास्ट वन इज 25। यहां पे कितना आया बेटा 25 अगर हम निकालेंगे अब टोटल बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको ऐड कर लेंगे हम। तो 25 को प्लस करेंगे 167 प्लस 375 प्लस 275, तो हमारे पास आया 842, जो हमें इससे पहले भी आंसर आया। तो इधर यू यूज प्रोडक्ट मेथड और यू यूज सिंपल मेथड, दोनों में सेम टू सेम आंसर आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था किसका, इर्रेगुलर ड्राइंग का। थैंक यू।